कांग्रेस ने पूरी प्लानिंग के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट किया, टाइमलाइन पर जाकर चेक किया। प्रीति भाटी नाम की इन्फ्लुएंसर का कहना यह है कि जैसे ही उन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर वीडियो बनाया, कांग्रेस पीआर टीम ने उन्हें मैसेज किया और कॉल किया। आलोक मिश्रा नाम के एक इन्फ्लुएंसर का भी कुछ ऐसा ही कहना है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए उन्हें अप्रोच किया गया। आलोक मिश्रा से गुजारिश की गई कि यूथ कांग्रेस ने जो एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रोटेस्ट किया, आप उसके फेवर में वीडियो बनाएं। ये सुन के लिटरली आपका दिमाग हिल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव था, सबको पता है। उसके जस्ट बाद मैं इंस्टा पे गया, मैंने मैसेज रिक्वेस्ट चेक किया, वहां पे एक लंबा चौड़ा मैसेज आया हुआ था, जहां पे जो अभी एआई समिट हुआ है उसके लिए मुझे किसी ने अप्रोच किया गया कि हम आपको पैसे देंगे और आपको भला बुरा कहना है, आपको बोलना है कि एआई समिट किस तरीके से फ्लॉप हुआ है और जो कांग्रेस ने नंगा प्रोटेस्ट किया है वो कैसे अच्छा है, कैसे जस्टिफाइड है। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। अब श्रेयसी नाम की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात भी आपको सुनाते हूं। श्रेयसी कहती है कि कांग्रेस पैसे देकर प्रोपेगेंडा सेट करती है। वहीं दीपक ममगई नाम के एक इन्फ्लुएंसर का कहना है कि कुछ लोग बीजेपी से नफरत करते करते देश से नफरत करने में लगे हैं। आज सुबह मैंने ये मैसेज रिसीव किया कि आप एआई समिट को बदनाम करके एक वीडियो बना दो, हम आपको 25,000 दे देंगे। ये स्ट्रैटेजी है कांग्रेस वालों की, ठीक है। ये कांग्रेस के मेंबर से ही आया है ये मैसेज। तो सोचो, ये लोग ऐसे ही पैसे देकर इन्फ्लुएंसर्स खरीद के प्रोपागेंडा सेट करते हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं। इन्होंने सारी बेशर्मी की हद पार कर दी है। अब ये पैसे उड़ा के नैरेटिव चेंज करवाना चाहते हैं लोगों का। शेमलेस। कुछ लोग अब बीजेपी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लगे हैं। दिल्ली में जो एआई समिट हुआ, सोशल मीडिया पर नेगेटिव पेड कैंपेन चला के इस इवेंट के खिलाफ बात की गई, लेकिन जब मैं खुद इस इवेंट में गया तो सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा था उससे बिल्कुल ही अलग चीज हो रही थी। इंटरनेट चल रहा था, यूपीआई कार्ड सब एक्सेप्ट हो रहे थे, डायरेक्ट मेट्रो से एंट्री थी, हर तरफ हाई सिक्योरिटी थी, दुनिया की सारी बड़ी एआई कंपनीज यहाँ पर थी, इंडिया की एआई कैपेबिलिटी यहाँ पर दिखाई जा रही थी। तब भी कुछ दिमाग से मासूम लोग देश के इतने बड़े इवेंट के खिलाफ बात कर रहे थे। सोचिए जरा कितना बड़ा इवेंट था। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के सीईओ वहां पर थे, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जहां पर मौजूद हो, जहां पर इनोवेशन की बात हो रही हो, जहां पर एक नए युग की शुरुआत की बात हो रही हो। उसे डिफेम करने के लिए क्या वाकई में ऐसी रणनीति बनाई जा रही थी? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिषेक का कहना यह है कि कांग्रेस चाहती थी कि शर्टलेस प्रोटेस्ट को भगत सिंह और महात्मा गांधी की आजादी के संघर्ष से उसकी तुलना की जाए। वहीं देव वैदिक एक्स्ट्रा पेज नाम से अपना पेज चलाते हैं, तो देव का कहना यह है कि कांग्रेस तो एक्सपोज हो गई। अगर कहीं एआई समिट को लेकर नेगेटिव वीडियो मिले तो यह समझ लेना कि उसके पीछे भी देश विरोधी ताकतों का ही हाथ है। सब बिकते हैं, बस कीमत लगानी आनी चाहिए। यही सोच के मुझे भी एक बढ़िया रेट ऑफर हुआ जिसकी एक सिंपल कंडीशन थी, बिना किसी एनालिसिस के एआई समिट को क्रिटिसाइज करते हुए एंटी इंडिया नॉइज को एम्पलीफाई करना था। और सबसे मेन बात, वो चाहते थे कि इन शर्टलेस सलमान खानों के प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करूं, वो भी भगत सिंह और गांधी जी के प्रोटेस्ट से कंपेयर करके। क्या बेहूदगी है ये। देखो, लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, ऐसी पीआर फैक्ट्रीज हर जगह चलती हैं, लेकिन देश की इज्जत को ही कंटेंट बना दिया। ये अलग सीन था भाई। अब मेरा डिसीजन तो आपको पता ही है, बाकी वैसे मुझे लगता नहीं कि किसी और सेंसिबल क्रिएटर ने ऐसा भगत सिंह वाला बेसलेस कंपैरिजन किया होगा। एआई समिट की बोला गया कि एआई समिट के बारे में आप वीडियो बना दो और उस वीडियो में 2-3 नेगेटिव बातें बोल देना बस। ठीक है, माना बहुत सारे क्रिएटर्स व्यूज के लिए, पैसों के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरे देश का नुकसान हो, जिससे मैं देश का गद्दार बन जाऊं। अच्छा एक बात समझो, मैंने एआई समिट के ऊपर एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने नेगेटिव बातें की एआई समिट के बारे में, और वो वीडियो वायरल हो गई। उस वीडियो को पूरी दुनिया देखेगी और उससे क्या होगा, इंडिया का नुकसान होगा। जो फंडिंग इंडिया में आएगी वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। जो एआई कंपनीज हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही होंगी वो भी नहीं आएंगी। जो एआई समिट का उद्देश्य था वो अधूरा रह जाएगा। तो कुछ भी करके जो ये देश विरोधी ताकतें हैं एआई समिट को एक असफल आयोजन बताना चाहती हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी वीडियो दिख रही है ना जिसमें एआई समिट के बारे में नेगेटिव बातें की गई हैं, तो समझ लेना इसके पीछे देश विरोधी ताकतों का हाथ है। एआई समिट की उपलब्धि पर सवाल उठाए गए और इसे बदनाम करने की साजिश की गई। लेकिन अब मैं आपको बताती हूं कि एआई समिट में भारत ने क्या उपलब्धियां हासिल की। दरअसल इसमें बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक उपलब्धि है। अगर कूटनीतिक उपलब्धि की बात करूं तो नई दिल्ली घोषणा पत्र को अमेरिका, चीन समेत 88 देशों का समर्थन मिला।
अर्थ की बात करूं तो आर्थिक दृष्टि से 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश का संकल्प लिया गया। डीप टेक रिसर्च के लिए 20 अरब डॉलर का निवेश। वैश्विक साझेदारी की बात करूं तो अमेरिका के पैक्स सिलिका में भी भारत शामिल हो गया है। इस तरह पैक्स सिलिका में शामिल सदस्यों की संख्या अब बढ़कर 8 हो गई है। जो देशों के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर चिप्स जैसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने मानव विजन दिया। इसका मतलब है मोरल, अकाउंटेबिलिटी, नेशनल, एक्सेसिबल, वैलिड फ्रेमवर्क और भारत की 3 AI मॉडल सर्वम, ज्ञानी और भारत जेन लॉन्च किया गया। ऐसी और भी कई सारी उपलब्धियां हैं जो इसी AI समिट के दौरान हासिल हुई। इसके बावजूद भारत को बदनाम करने की साजिश हो रही है। बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर अटैक कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस पार्टी हर मंच से केवल देश को बदनाम करने की ही कोशिश करती है। स्पष्ट हो गया कि INC नहीं, कांग्रेस का नाम होना चाहिए ANC, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, एंटी नेशनल कांग्रेस। और कांग्रेस के लिए AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एस्पिरेशनल इंडिया नहीं, एम्बिशियस इंडिया नहीं, बल्कि एंटी इंडिया एजेंडा है, एनार्की इन इंडिया है। पहले कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से शर्टलेस, टॉपलेस प्रोटेस्ट करके AI समिट को खराब करने की, डिसरप्ट करने की कोशिश की, और अब सामने निकल कर आया है प्रमाण सहित कि कैसे कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम सोशल मीडिया और मीडिया में AI समिट के खिलाफ सुपारी दे रहा है, दुष्प्रचार करवा रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है और बाकायदा ये नेगेटिविटी, प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार, झूठ फैलाने के लिए मोटा माल भी दे रहा है। पर सारी गेम एक्सपोज हो गई, क्योंकि जो कांग्रेस का इकोसिस्टम ये करवाने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में लोगों ने ही आज एक्सपोज कर दिया है कि कांग्रेस देश के खिलाफ, देश के समिट के खिलाफ सुपारी देना चाहती है। बीजेपी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के दावों पर यूथ कांग्रेस का रिएक्शन सामने आ चुका है। यूथ कांग्रेस इसके खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कह रही है। यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जब वो एक समझौता करने वाले पीएम द्वारा साइन किए गए भारत विरोधी यूएस ट्रेड डील का बचाव नहीं कर सके तो उन्होंने हमें चुप कराने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। अब उन्होंने एक नकली इन्फ्लुएंसर कैंपेन शुरू किया जिसमें यह दावा किया गया है कि हमने उन तक पहुंचने की कोशिश की। हम इस झूठे कैंपेन को चलाने वालों को बेनकाब करने और इसका चेहरा बनने वालों को जिम्मेदार ठहराने के लिए कानूनी ऑप्शंस देख रहे हैं।